हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की भारी मांग थी कि एलटी ग्रेड का पेपर जो है सॉल्व कराया जाए, तो इसीलिए आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एलटी ग्रेड का जीएस का सॉल्व पेपर। एलटी ग्रेड जीएस सॉल्व पेपर 2018 में जो हुआ था, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे जो है जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा प्री में 30 प्रश्न जीएस के रहेंगे जो मेन डिसाइडिंग रहेंगे, क्योंकि जीएस सब्जेक्ट को तो सबका तैयार रहेगा, लेकिन जो जीएस में ज़्यादा अच्छा करेगा उसका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। तो इसी क्रम में आज हम लोग जो है एलटी ग्रेड जीएस के लिए एक पूरा जो है पैकेज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एलटी ग्रेड जीएस के नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ में, और साथ ही साथ आपको कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट जो है 30-30 प्रश्न का यहाँ यूट्यूब पर कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पीडीएफ के लिए पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एलटी ग्रेड 2018 के सॉल्व्ड पेपर। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है? तो ये डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना था। ये जो जो गुप्त वंश था उनकी पत्नियों का नाम दिया गया है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद जो एक परीक्षा हुई थी पीसीएस, उसमें भी ये सेम प्रश्न पूछा गया था। तो आप इसको ऐसे याद करिए कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी उनका नाम था कुबेर नागा, और फिर चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उनके कुमार देवी, और समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, और इसी तरीके से कुमारगुप्त प्रथम जो हैं उनका जो है अनंत देवी हो गया। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अर्थशास्त्र जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखा था, और ये 15 अभिकरणों में विभाजित है। तो इसमें जो है पहला तो सही हो जाएगा आपका। यह भारतीय राज प्रशासन के संदर्भ में उपलब्ध एक उत्कृष्ट रचना है। जैसे कुछ लोग अर्थशास्त्र से कंफ्यूज हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स से संबंधित है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स से संबंधित है, और भारतीय प्रशासन से संबंधित पुस्तक है, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी, आचार्य चाणक्य ने की थी। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि मौर्य काल से इसका संबंध नहीं था, तो इस वजह से केवल एक सही हो जाएगा आपका, वो सॉरी दोनों सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है आपका, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया है? तो इब्न बतूता ये 1336 के आसपास जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली पर आया, और दिल्ली की तुलना जो है एकबतना और सूसा से की थी, ईरान के जो महत्वपूर्ण शहर हैं उससे की थी। तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, इब्न बतूता। पांचवा प्रश्न हो जाएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट छठवां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना देनी आवश्यक होती है? तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। सातवां प्रश्न, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो जो है राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। जबकि राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विमोचन किया गया है? तो ये जो है भाग 9 में किया गया है।
तिरानवेवा संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, उसमें भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। तो इसका भाग 9 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई भी तेल शोधनशाला नहीं, जबकि गुजरात में कोयली है, जामनगर है, केरल में कोच्चि है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया है। तो इस तरह से इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, 9 के बाद 10वां प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती, ये दक्षिण अमेरिका की एक नदी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास मतलब गिरावट अभिलिखित हुआ है? तो सब में जो है जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन नागालैंड की बात करें तो सी का आंसर सही हो जाएगा। नागालैंड की जनसंख्या ऋणात्मक रही, केवल एक ही ऐसा राज्य था जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। तो इसमें जनसंख्या में ह्रास हुआ था नागालैंड में, तो सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में सर्वाधिक प्रभावी है? तो माल्थस एक जो है वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। मतलब अगर पहले जनसंख्या 2 थी तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से ज्यामितीय आधार पर बढ़ती है। लेकिन जो पृथ्वी पर संसाधन है, भोजन और आवास, ये अंकगणितीय रूप में बढ़ते हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कई उपाय बताए, लेकिन सबसे अच्छा और नैतिक उपाय जो है वो जन्म नियंत्रण था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र जीवोम जो है पारिस्थितिक तंत्र का ही एक भाग है। जैसे जियोम जो है, बायोम जो है, ये बड़े एक जीवों के क्षेत्र को बायोम कहते हैं। तो इसमें जो है जैसे सवाना का बायोम हो गया, इसी तरीके से जो है आपका टुंड्रा का क्षेत्र हो गया और रेगिस्तानी क्षेत्र। तो ये सब जो है बायोम है, जबकि पारिस्थितिक तंत्र बायोम नहीं है। तो इसका 13 का आंसर सी हो जाएगा। 14 प्रश्न बात करें, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, डी, दुधवा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 15वें प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में टोटल फर्टिलिटी रेट कुल कितनी है? तो उस समय जो प्रश्न पूछा गया था उसमें अनुसार 2.2 था, लेकिन वर्तमान में टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है। कितना है? 2 है, मतलब प्रति महिला केवल 2 बच्चे जन्म दे सकती है, इतनी अपनी दर है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत का महान विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 1921 को, क्योंकि ये इस समय जो है 1911 से लेकर के 1921 में जनसंख्या दर ऋणात्मक रही, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, SRI विधि संबंधित है। तो SRI होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, धान हो जाएगा। SRI मतलब सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन, इसका पूरा फॉर्म है। SRI विधि संबंधित है, तो ये धान से, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, मूंगफली जो है फली छेदक का नहीं है। मूंगफली में जो है आपका टिक्का डिजीज और ये सारे रोग होते हैं। अगला प्रश्न, मक्का, आलू और मूंग, मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र के सघनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, 300%। 20वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, अलसी जो है चमत्कार जो है अलसी की प्रजाति नहीं है, बाकी सारे सेम जो है सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक मीन्स एंटीबायोटिक द्वारा इलाज नहीं किया जा सकता है? तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, खसरा, क्योंकि खसरा जो है एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला रोग है।
वायरस में एंटीबायोटिक नहीं काम करती, जबकि बैक्टीरिया और फंजाई में एंटीबायोटिक काम करती है। तो जो क्षय रोग होता है टीबी ट्यूबरकुलोसिस से होता है, टिटनेस जो है क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी से होता है, और हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो जो बैक्टीरिया से रोग होते हैं वो जो है एंटीबायोटिक काम करती है, जबकि वायरस से जो रोग होते हैं उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा रेडियो। रेडियो का आविष्कार कार्ल बेंज नहीं बल्कि मार्कोनी ने किया था, तो इसलिए ये वाला आंसर। नेक्स्ट 23 जो है, संचार उपग्रह सदैव जो है कैसे रहते हैं? तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, भू स्थिर में रहते हैं। कैसे रहते हैं? भू स्थिर रहते हैं। और ये संचार उपग्रह लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 24 है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो जो धातु होते हैं उनका ये गुण होता है कि जैसे ताप बढ़ेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जर्मेनियम। तो ये अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, तो इसमें क्या है कि ताप बढ़ने पर इनकी चालकता बढ़ेगी। तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 2√3 सेमी भुजा वाले समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो है आप वो जो है इसका निकाल लेंगे आंसर। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है, यदि 2x प्लस 2/x इजकल टू 3 हो तो x³ प्लस 1/x³ इजकल टू वाट होगा? तो इसका डी वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप जो है इसका क्यूब कर देंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे और 3/2 का होल क्यूब कर देंगे, फिर आंसर निकालेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 27 देखिए, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px प्लस 4 इजकल टू 0 हो तो इसका दूसरा मूल का होगा? तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। नेक्स्ट 27 के बाद 28 आता है, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? 2018 की बात कर रहा है। अब से हम लोग जो करंट करेंगे वो करंट के हिसाब से आंसर बताया जाएगा, क्योंकि उस समय दूसरा था उत्तर और आज दूसरा उत्तर है। तो जो करंट अफेयर वाले प्रश्न रहेंगे उनको इस तरीके से बताया जाएगा। तो ये विजय प्रहार उस समय 2018 में राजस्थान में संपन्न हुआ था। अगला, राष्ट्रमंडल खेल 2018 बैडमिंटन का महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो पीवी सिंधु ने जीता था। नेक्स्ट तीसरा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत का स्थान कितना है? तो अभी हम लोग देख लेते हैं, 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो होता है उसमें भारत की रैंक कितनी है? तो 159 है। और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, और भारत का 159वां स्थान है, जो अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। पहले स्थान पर है इसमें नॉर्वे। तो ये रहा आपका 30 प्रश्नों का पूरा जीएस का सवाल पेपर। अब इसका प्रैक्टिस सेट आपको जो है वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे 30 के प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए। और पीडीएफ के लिए आप आरके सिविल सर्विसेज स्टडी ग्रुप टेलीग्राम पे है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी सॉल्व पेपर है, जैसे बायोलॉजी का सॉल्व पेपर है और एलटी ग्रेड का सॉल्व पेपर, सोशल साइंस का सॉल्व पेपर है, तो वो सब आपको एलटी ग्रेड के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।